Jain students, hope you all doing great. So we had finished our pronoun theory. So अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की. आई होप ने रिवाइज किया है सारे. उसको देखिए सारे वही अप्लाई होंगे यहाँ पे. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. One must not be blind to his own defects. No error D. सुनिए, आपको याद हो मैंने आपको वन वाला कॉन्सेप्ट बताया था. अगर तो ये प्रोनाउन की तरह एक्ट करेगा, प्रोनाउन की तरह मतलब सब्जेक्ट एक्ट करेगा, तो वन विल ऑलवेज फॉलो बाय वंस. याद आया? तो ये देखो, वन मस्ट नॉट, यहाँ पे सब्जेक्ट है ना वन, वही बंदा, वो इंसान, ये इंसान की बात हो रही है. मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ओन, ब्लाइंड टू हिज ओन फैक्ट्स. वो या इंसान, हम दूसरों की तो बुराइयां करते थे स्टूडेंट्स, हम अपने में कभी डिफेक्शन देखते हैं. उस सेंस में ये है, एक इंसान को बोला गया, यानी ये सब्जेक्ट है. तो कोई बंदा ब्लाइंड नहीं होना चाहिए अपनी कमियों के लिए ना, उसको पता होनी चाहिए अपनी कमियां. तो यहाँ पे इजनी वंस आएगा. वन विल बी फॉलोड बाय वंस. याद आया आपको? अगर ये सब्जेक्ट है, अभी हम करके हटे थे पीछे रूल. देखो कितना इजी हो जाता है अगर आपको रूल्स याद है तो. सो वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ओन डिफेक्ट्स में इसकी जगह वंस आएगा. वन विल बी फॉलोड बाय वंस अगर ये एज अ सब्जेक्ट एक्ट करता है, यानी प्रोनाउन. सुन देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. ये देखो वन बॉय, यहां देखना जरा एक चीज और. बॉय या नाउन है, यहां पे वन एडजेक्टिव है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव. ठीक है, प्रिसाइसली हम आगे भी करेंगे. डिटर्मिनर है बेसिकली. ठीक है, ये डिटर्मिनर है, वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा एडजेक्टिव जब करेंगे. याद रखना यहाँ पे बॉय नाउन है, ये वन यहाँ पे एडजेक्टिव है. पर इस केस में यहाँ पे सब्जेक्ट था, प्रोनाउन था. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव टू प्रिसाइज, और वैसे डिटर्मिनर है. हम करेंगे इसको बेसिकली. आप ऐसे कह लो, जिनकी डिग्रियां नहीं बनती, जिनकी डिग्रीज नहीं बनती ना एडजेक्टिव्स की. तो वैसे तो एडजेक्टिव एडवर्ब की डिग्री बनती है, तो कई जैसे एडवर्ब्स ऐसे, ये वन ही देख लो. कभी सुना है आपने वन, वनर, वननेस्ट? ये कभी नहीं होता. सो ये ऐसा कुछ कई एडजेक्टिव जिनकी डिग्री नहीं बनती, हम डिटर्मिनर कहते हैं. सिंपल सी बात है. ठीक है, आर्टिकल हो गया, जैसे सम हो गया, सम, समर, समस्ट कभी नहीं होता. ठीक है, एडजेक्टिव में थोड़ा सा को फिर बता दूंगा मैं. ही बेथ हिमसेल्फ इन अ रिवर. देखो कल ही मैंने को बताया था, बेथ वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव नहीं लेगा. बेथ वर्ड अपने साथ लेगा ही नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं आया है. उड़ा दो इसको. ही बेथ इन अ रिवर. ठीक है, याद है कल ही किए थे हमने. बेथ अपने साथ रिफ्लेक्सिव नहीं लेता. पर अरे, अवेल, अडैप्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोस्ट्रेट याद आया आपको, डिसगाइज, ये सारे हमने किए थे. और रिजाइन, सरेंडर की सेंस में जब होगा तभी रिफ्लेक्सिव लेगा, नहीं तो नहीं लेगा. तो बड़ा इजी था, सीधा ही था. आई विल सर्टनली अवेलेबल, ये कुछ गड़बड़ है. आई विल सर्टनली अवेल ऑफ योर परफॉर्मेंस. सुन जी, यहाँ पे थोड़ी गलती होगी है प्रिंटिंग में. ये अवेल है, दिस इज अवेल. ये भी हमने किया था, अभी बता के हटो. अवेल अपने साथ क्या लेगा? हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो आई विल सर्टनली अवेल माई सेल्फ ऑफ द ऑफर व्हेन द ओकेजन राइजेस. अवेल के साथ क्या लगता है? रिफ्लेक्सिव. याद है ना आपको? आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी जैसे था. सो आई विल सर्टनली अवेल माई सेल्फ ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन राइजेस. तो ये बन जाएगा अवेल माई सेल्फ, क्योंकि अवेल अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव लेगा. जैसे बेद नहीं लेता, अवेल अपने साथ लेता है, और हमने अभी डिस्कस किया. ये सीधे के सीधे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट जी. एरर तो यहाँ था, ये गलत है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में एरर हो गया. ये अवेल होगा. Due to me being a newcomer, I was unable to get a house suitable for my wife and me. ये क्वेश्चन आया भी हुआ पेपर में. देखो अगर आपको याद हो, ये देखो being, being क्या है? याद अगर कंफ्यूज मतलब being, ये तो वर्ब है. ठीक है, और ड्यू टू क्या है? प्रेपोजिशन.
ये preposition है, और preposition is always followed by object. Object क्या होता है? Noun या pronoun. ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मैंने आपको रूल कराया था पहले। ये आपको थोड़ी सी ग्रामर की नॉलेज में बड़ी जरूरी है। ड्यू टू एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। ऐसा नाउन होता है जिसमें आईएनजी लगे, वो कौन सा था? जेरंट। सो ऐसा नाउन जो आईएनजी लेता है उसको हम कहते हैं जेरंट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब तो ये हो नहीं सकता। ऑब्जेक्ट है, आईएनजी लगा है, तो ये जेरंट है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जो नाउन या प्रोनाउन जेरंट से पहले आते हैं वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होते हैं, सॉरी पोजेसिव में होते हैं। सो नाउन या प्रोनाउन जब भी किसी जेरंट से पहले आएंगे किस केस में होंगे? पोजेसिव। अब मी तो ऑब्जेक्टिव है, तो इसका पोजेसिव है माई। ड्यू टू माई बीइंग अ न्यूकमर आई वाज अनएबल टू गेट अ हाउस सुटेबल फॉर माय वाइफ एंड मी। यहां माई आएगा, एरर ए में था। मैंने आपको सारा लॉजिक बता दिया। जेरंट से पहले जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा पोजेसिव केस में होगा। पोजेसिव ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। देख फटाफट होते हैं अगर आपको रूल्स रिवाइज हो, 2 मिनट का काम है। Many women reconcile, हाँ many women reconcile to the demands of their in-laws। बड़ा आसान है reconcile, मैंने आपको बताया था। ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये तो बड़े इजी हैं। themselves ऐड कर दो। Many women reconcile themselves to the demands of their in-laws। यहाँ एरर था, ये तो सीधा ये reconcile भी एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेता है। दिस इज द रोड हुज, ये तो हमने शायद कल किया भी था ना। दिस इज द रोड हुज इनॉग्रेशन, मैंने आपको बताया था हुज तो उसके लिए होता है, पर्सन्स के लिए। सो इनॉग्रेशन ऑफ विच, हुज नहीं आएगा, पर्सन्स के लिए होता है। रोड कोई पर्सन थोड़ी ना, तो कल ही हमने किया था। इनॉग्रेशन ऑफ विच आ जाएगा, नॉन लिविंग के लिए विच, ये तो कल ही हम करके हटे। Ours is the only country in the world that can boast of unity in diversity. R is the only country in the world that can boast unity diversity। हाँ जी बताइए, R की R। हमारी ओनली कंट्री है, आर्स आएगा। Ours is the only country that can boast of unity and diversity। ये तो पढ़ते ही रहते हो आप। पोजेसिव केस आना था ना ये, पोजेसिव हमारी, आर्स, बहुत इजी था। द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे वाज माय क्लासमेट। स्टूडेंट देखो किस पे फोकस है, इस पे सब्जेक्ट के ऊपर है। द पर्सन हु आई मेट, मैं किसी को मिला हूं। और वैसे भी आपको मैंने बताया था क्लॉज है फॉलो हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के हुम आएगा, याद करो। यहाँ सब्जेक्ट की बात थोड़ी ना हो रही है, फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर है, जिस बंदे को मैं मिला था। द पर्सन हुम आई मेट यस्टरडे वाज माय क्लासमेट। हुम, हु नहीं आएगा यहाँ, ए एरर। हुम आई मेट, और ये वैसे भी क्लॉज है, मैंने आपको कल बताया था। देखो बड़ा आसान था, अगर वर्ब हो उसके बाद तो हु आएगा, ठीक है। क्लॉज हो तो हुम आएगा, और बेस्ट तो वही है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बेसिस देखो आप। India's strengths are its diversity of culture and the spirit of tolerance in its people. India's strengths are, अब देखो ये हमने भी किया था। ये जो apostrophe उल्टा हो जाता है ना, ये पोजेसिव केस नहीं रहता, ये तो it is, it was हो जाता है। तो सिंपल it is, it's रहेगा। apostrophe s के बिना इसमें पोजेसिव केस होता है। इंडिया की स्ट्रेंथ उसकी डाइवर्सिटी है, कल्चर है, एंड स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस उसके लोगों में। किसके लोगों में? इंडिया के बेसिकली इंडिया के लोगों की बात हो रही है ना, ये हमारी कंट्री के लोगों की बात हो रही है, तो उसके लोग पोजेसिव। और ये हमने कब मैं आपको बताया भी था, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें उल्टा होता है, इसमें
पॉजिटिव एस नहीं पढ़ता वो वाला केस पोसेसिव होता है। कितने इजी है देख लो, और आपको रूल्स पता है तो कोई चक्कर ही नहीं है। ईच ऑफ देम हैव, ये भी अब मैंने बताया था ईच, याद है को पी ऐसे प्रोनाउन है जो एक एक करके निकालते हैं चीज को, सिंगुलर लेते हैं अपने साथ हमेशा। हैज, कितने इजी है देखो, बी मैर रहता सीधे के सीधे, अगर आपको रूल रिवाइज है तो हो जाएंगे। ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट वर्जन, वो हमेशा सिंगुलर लेगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट देखो, राम वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैज अर्नड एवरलास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक सर्चेस। स्टूडेंट्स अगर ध्यान हो आपको, ये मैंने किया भी हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन कहेगा अपने एंटीसीडेंट यानी पहले वाले सब्जेक्ट को देखेगा। ये हमने कल भी किया था देखो, सन्स, ये तो प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आएगा, सीधा का सीधा आंसर है अगर आपको रूपा था। सी में रहता है, ये कल भी हमने किया था, मैंने आपको एग्जांपल में दिया था। सो रिलेटिव प्रोनाउन उससे पहले हमने सब्जेक्ट देखना है, इसके हिसाब से वो अगर सिंगुलर होता सिंगुलर आता, पर यहाँ तो सन्स है, सन्स प्लूरल है। ये देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर बुक, वन ऑफ द, याद है कल ये भी मैंने को बताया था। ये तो चलो वन ऑफ के बाद ये तो सब्जेक्ट तो हमेशा प्लूरल होता ही होता है, बट आपने वर्ब को देखना है और उसके हिसाब से ही आपका प्रोनाउन भी होगा, याद है। सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज बुक। His books, उसकी किताब। ठीक है, सिंगुलर के हिसाब से लगेगा, कल हमने सारे किए हैं। इट्स बीन अ ईयर सिंस आई मेट यू, ये देखो यहाँ पे देखो इट्स, ये तो पोसेसिव केस आ गया। सो इट, ये वाला है इट्स, द टू बॉयज वर फाइटिंग विद वन, यार टू बॉयज हैं देखो, हमने रिफ्लेक्ट उसमें किया था ये, कौन सा वाला था ये, फ्लेक्सिव। द टू बॉयज वर फाइटिंग विद वन अदर, वन अदर दो से अलग होता है, ईच अदर, दो है ना ईच अदर। अगर दो से ज़्यादा होते तो वन नज़र आता, क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, कोई मैं ज़्यादा दो से ज़्यादा लोगों की बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अगर आ गया है, सपोज करो दो बंदों में करनी है तो ईच अदर, अगर फैमिली में तीन चार पाँच छः जाने हैं तो ऑब्वियसली वन नज़र आ जाएगा। ठीक है, या दो लड़के लड़ रहे हैं, या और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में बड़ा ही ईजी था, हमने किया भी था ये। इट वॉज हिम हु हेल्प्ड मी टू डू द वर्क, ये देखो हमने सीधे किया था, इट इज इट वॉज, याद आया आपको। इसके बाद कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, इट वॉज ही हु हेल्प्ड मी टू डू द वर्क, कितना इजी है देखो, याद करो, इट इज इट वॉज, इसके बाद कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, ये तो ऑब्जेक्टिव है, इट इज, तो कितना इजी देख लो, रूल्स पता है।
ठीक है स्टूडेंट, देखिए कितना इजी है, तो हमने सीधा ही किया था। इट इज, इट वाज के बाद सीधे सब्जेक्टिव केस आएगा, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस होता तो ही, इट इज ही हु हेल्प्ड मी टू डू द वर्क, क्योंकि इट इज, इट वाज इज ऑलवेज फॉलोड बाय सब्जेक्टिव केस। ये भी देखो सीधा ही हो जाता है। रूल्स बस रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो टुडे वी आर डन विद प्रोनाउन के एरर्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते टॉपिक में कौन से शुरू कराता हूँ आपको। मोस्ट प्रोबेबली आई एम थिंकिंग कि मैं आपको शुरू कराऊँ टेंसेस, टेंसेस कराने पड़ेंगे, टेंसेस कराता हूँ कल आपको, ठीक है। टेंसेस करते हैं, टेंसेस करते हैं, टेंसेस शुरू करेंगे कल, ठीक है। सो इसको रिवाइज करते रहना। सो कल से हम टेंसेस शुरू करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टेंसेस से पहले नहीं, हाँ मैंने आपको वर्ब नहीं कराया, तो पहले वर्ब करेंगे, क्योंकि वर्ब के बिना टेंसेस नहीं हो सकते। तो फर्स्ट हम काफ़ी, देखो मैं आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कराऊंगा, काफ़ी एलोबरेटली मुझे कराना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बड़ा कुछ आता है। पहले वर्ब्स कर लेंगे, फिर उसके बाद देख, हाँ फिर टेंसेस की सेंस तो तभी उसके बाद ही बनेगी। तो पहले वर्ब्स करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, टेक केयर, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।